सुप्रभात बच्चों। कक्षा छठी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर करेंगे। अभ्यास सागर में हमें पत्र लेखन करना था। आपसे मैंने बताया था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अभ्यास सागर में हम पत्र लेखन करेंगे। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर पढ़ते हैं ना, वैसे ही हिंदी में अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र होते हैं। आज हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे। अनौपचारिक पत्र हम किसी रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को, मित्र को लिखते हैं। इनका जो प्रारूप होता है वो देखेंगे। दाएं तरफ दिनांक लिखते हैं, बाईं ओर भेजने वाले का नाम और पता लिखते हैं। फिर संबोधन होगा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। अभिवादन के बाद अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। अनौपचारिक पत्र में 3 पैराग्राफ होते हैं। पहले पैराग्राफ में हम कुशलता पूछते हैं और सामने वाले को अपनी कुशलता बताते हैं। दूसरे पैराग्राफ में प्रश्न पत्र में दिया हुआ प्रश्न जो है पत्र लेखन का, उसका जो मुख्य बिंदु है वो हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, यानी विषय वस्तु दूसरे पैराग्राफ में आएगी। तीसरे पैराग्राफ में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के परिवार में जितने लोग हैं उनके प्रति हम अपना अभिवादन लिखेंगे और पत्र का उत्तर देने के लिए अनुरोध करेंगे। उसके बाद पत्र का समापन होगा। पत्र का समापन में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके आधार पर हमारा उनसे क्या संबंध है वो लिखते हुए अपना नाम लिखेंगे। इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए ही हम पत्र लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। हमारी अभ्यास सागर में प्रश्न दिया है पत्र के लिए। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन-किन कठिनाइयों का सामना किया, इसके बारे में बताते हुए आप अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। पत्र देखिए। दिनांक 15 जून 2020। पता लिखने की जगह हमने लिखा है आवासीय परीक्षा भवन, कैखगर नगर, ऐरोली, नवी मुंबई। ऐसा हमने क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि परीक्षा देते समय जब हम ये पत्र लिख रहे होते हैं तो हमारा स्थान परीक्षा भवन ही होता है, इसलिए हम स्थान की जगह पर परीक्षा भवन लिखते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि मात्राओं की गलतियों की संभावना नहीं होती है। तीसरा कारण ये है कि बोर्ड की परीक्षाओं में हमें अपना एड्रेस यानी पता लिखने की छूट नहीं होती है। तो हमें इस प्रकार से ही अभ्यास करना है ताकि हम अपना पता न लिखें। उसके बाद प्रिय मित्र अथवा सहेली, ये संबोधन है। सप्रेम नमस्ते अभिवादन है। पहला पैराग्राफ देखेंगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी दिल्ली में सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। मैं यह पत्र तुम्हें अपनी वार्षिक परीक्षाओं के अनुभव बांटने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ या रही हूँ। मित्र, इस वार्षिक परीक्षा में मुझे आशा के अनुरूप अंक नहीं मिले क्योंकि मैंने इस वर्ष परीक्षा से पहले पढ़ाई नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि परीक्षा के समय गणित के सूत्र अर्थात फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं आ रहे थे। हिंदी में मात्राओं की भी बहुत गलतियां हुई। विज्ञान के पेपर में आकृतियां यानी डायग्राम याद ही नहीं आ रहे थे तथा सामाजिक विज्ञान में मानचित्र वाला प्रश्न भी गलत हो गया। आशा करता हूँ
या करती हूँ कि तुम्हें मेरी इन गलतियों से सीख मिलेगी। शेष सब सामान्य है। चाचा चाची को मेरा प्रणाम और नीतू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली ऐबस है। अपने नाम की जगह भी हम ऐबस से लिखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अपना नाम लिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐबस से लिखेंगे। ये तो हमारा हुआ पत्र लेखन। अब हम अनुच्छेद लेखन भी देखेंगे। अनुच्छेद लेखन में हमारा है परिश्रम का महत्व। अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ। जो हम पहले निबंध लिखते थे, उस निबंध का ही छोटा रूप अनुच्छेद लेखन आया है, ताकि बच्चों को बड़ा नहीं लिखना पड़े, लेकिन तरीका वही है। अनुच्छेद लेखन में पहले हमारी भूमिका रहती है, फिर विषय वस्तु यानी जिस बारे में लिखना है वो, और उसके बाद समापन करेंगे। तो परिश्रम का महत्व दिया गया है, उसे देखेंगे। मानव जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जीवन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कठोर परिश्रम मार्ग अपनाना होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जब परिश्रम करने से एक रस्सी पत्थर पर निसार बना सकती है तो मनुष्य की बात ही अनोखी है। वह अगर मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। परिश्रम तो असंभव को भी संभव कर सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है। उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमी व्यक्ति ही अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आज कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। वही सभी देशों की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। यदि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हम सभी को मिलकर परिश्रम करना होगा, जिससे हमारा देश फिर से नई ऊंचाइयों को छू ले। एक विद्यार्थी के जीवन में भी परिश्रम का बहुत महत्व होता है। जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से करता है तब वह अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होता है। मेहनती बच्चे अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जो विद्यार्थी आलसी होते हैं वे सदा रोते रहते हैं। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसे लगातार परिश्रम करना चाहिए जब तक कि वह सफल नहीं हो जाता। परिश्रम के द्वारा हमारे सारे काम सफल होते हैं, इसलिए हमें परिश्रमी बनना चाहिए। बच्चों, ये पत्र और अनुच्छेद दोनों भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।